आज हम एक ऐसे शख्स की बात कर रहे हैं जिनके शब्द नहीं बल्कि जिनका व्यक्तित्व बहुत कुछ कहता और सिखाता था और आज भी सिखाता है और हमेशा सिखाता रहेगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की, द पीपल्स प्रेसिडेंट एंड द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। कलाम साहब सादगी और ज्ञान के प्रतीक थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन राष्ट्र को समर्पित कर दिया। एक वैज्ञानिक के रूप में वह देश को ऊंचाइयों पर ले गए। उनके जीवन भर के प्रयास राष्ट्र के लिए एक अमूल्य संपत्ति के समान है। He was a real teacher and loved students and even died while delivering a lecture at the Indian Institute of Management, Shillong. कलाम साहब के जन्मदिन को उनके बच्चों के प्रति समर्पण और सिखाने की इच्छा और क्षमता को ध्यान में रखते हुए विश्व विद्यार्थी दिवस यानी कि वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे के रूप में भी मनाया जाता है। कलाम साहब अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन थे और आज की और आने वाली पीढ़ियों के लिए उनकी सोच और उनका जीवन ही अपने आप में एक ऐसा पाठ है जिसे स्टूडेंट्स को पढ़ना ही चाहिए और हमें उन्हें पढ़ाना चाहिए। स्टूडेंट्स को संबोधित करते हुए कलाम साहब ने बहुत कुछ सिखाया और समझाया है। आज उन्हीं की ढेरों सीख में से कुछ सीख जो उन्होंने हम तक पहुंचाई है, मैं आप तक और आपके जरिए औरों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। और वो सीख जिस पर हम आज बात करेंगे वो है लीडरशिप की, यानी कि नेतृत्व क्षमता की। नमस्कार, मैं हूं लव दिलीप ग्रोवर और आप सुन रहे हैं द थॉट डिजाइनर, एक स्वच्छ सोच, एक स्वस्थ सोच के साथ। और चूंकि बात लीडरशिप की है तो ये हर व्यक्ति के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट होगा सुनना जितना कि एक स्टूडेंट के लिए। चाहे आप माता पिता हो या एक टीचर, मैनेजर या एक टीम मेंबर, एक बिजनेसमैन या एक पॉलिटिशियन, लीडरशिप या नेतृत्व क्षमता को समझना आपके हर प्रकार के रोल में बहुत सहायक सिद्ध होगा और आपकी सफलता का एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने एक इंटरव्यू में लीडरशिप के 6 ट्रेड्स बताए थे। एक एक करके आज उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। पहला ट्रेड, अ लीडर मस्ट हैव अ विजन। एक लीडर के पास विजन होना अनिवार्य है, यानी कि भविष्य की कल्पना और उसे देखने की क्षमता होनी चाहिए। विजन होने पर ही एक लीडर अपने से जुड़े लोगों को आगे बढ़ने और कुछ प्राप्त करने के लिए प्रेरित कर पाएगा। विजन होने से हमें हमारे जीवन में उद्देश्य और उसे पाने की दिशा प्राप्त होती है। आपका विजन आपके शॉर्ट और लॉन्ग टर्म गोल्स को परिभाषित करने में मदद करते हैं और आपके द्वारा लिए गए निर्णयों का मार्गदर्शन करते हैं। विजन एक लीडर के लिए कॉन्फिडेंस और डिटर्मिनेशन का एक स्रोत बनता है, यानी कि सोर्स बनता है, जिससे एक लीडर को उनके देखे गए सपनों को पूरा करने की ऊर्जा, बल, साहस और संबल प्राप्त होता है। दूसरा ट्रेट जो कलाम साहब मानते थे कि एक लीडर में होना चाहिए वो है उस व्यक्ति की एक अनजान, एक अनछुए रास्ते पर यात्रा करने की क्षमता या साहस या निर्णय लेने की क्षमता, यानी कि जीवन के और उस लीडर के काम से जुड़े नए आयाम यानी कि डायमेंशंस को एक्सप्लोर करना। इसका दूसरा अर्थ ये निकाला जा सकता है एक लीडर भीड़ चाल में विश्वास ना रखता हो, अपनी राह खुद चुनता हो, उसे बनाता हो, उस पर चलता हो और दूसरों को अपनी मेहनत से उस पर चलने को प्रेरित करता हो। साथ ही साथ लीडर की रिस्क लेने की क्षमता और समझ की तरफ भी ये लीडरशिप ट्रेट इशारा करती है। यह क्वालिटी एक लीडर को यूनिकनेस यानी कि अपने आप में एक विशिष्टता प्रदान करती है। उसकी और उसके काम की अलग पहचान बनाने में सहायक सिद्ध होती है ये ट्रेट। तो a leader must be able to travel to untraveled और unexplored path। तीसरा ट्रेड जिसे कलाम साहब सबसे महत्वपूर्ण मानते थे वो है कि एक लीडर को सफलता को मैनेज करना तो आना ही चाहिए, बट उससे भी अधिक इंपॉर्टेंट है कि एक लीडर को असफलता से जूझना, उसका सामना करना और उसको मैनेज करना सबसे पहले आना चाहिए। क्योंकि जब आप प्रयास करते हैं तो सफलता या असफलता दोनों ही आपके हिस्से में आ सकते हैं, लेकिन असफलता की जिम्मेदारी से ना भागना, उसे अपनाना, उससे सीख लेना, उसे सुधारना ही एक लीडर की पहचान होनी चाहिए। सफलता का श्रेय बांटना और असफलता को अपना बनाना लीडर को एक मजबूत और एक साहसी लीडर बनाता है। अगर मैं अपने शब्दों में कहूं तो एक लीडर अपनी गलतियों या अपनी असफलता के लिए किसी को ब्लेम नहीं करता, बल्कि अपने कार्यों की समीक्षा कर अपनी असफलताओं को क्लेम करता है।
चौथा, विजन होना, एक नए रास्ते पर चलना और अपनी असफलताओं का सामना करना तभी हो सकता है जब एक लीडर में मजबूत और कड़े निर्णय लेने का साहस हो। यानी कि कलाम साहब एक लीडर में करेज टू टेक डिसीजंस को फोर्थ ट्रेट मानते थे। मेरे अनुसार सोच में और सोच को क्रियान्वित करने के बीच का अंतर निर्णय लेना तय करता है। अगर आपने निर्णय लिया तो एक सोच एक कार्य का रूप ले लेती है, और अगर आप निर्णय नहीं ले पाते तो एक सोच सिर्फ एक सोच ही बनकर रह जाती है। क्योंकि लीडर के पास एक विजन होता है, एक उद्देश्य होता है, उसे पाने के लिए वो समझता है कि सिर्फ सोचने से काम नहीं होता, उसके लिए निर्णय लेने पड़ते हैं, और वो भी मजबूत। कई बार वो निर्णय लोगों को पसंद आते हैं और कई बार नहीं, लेकिन एक लीडर को अपने निर्णय पर विश्वास होना अनिवार्य है, क्योंकि निर्णय ही परिणाम को तय करते हैं। पांचवा ट्रेट जो कलाम साहब का मानना था कि एक लीडर में होना जरूरी है, वो है नोबिलिटी इन मैनेजमेंट। जी हाँ, नोबिलिटी इन मैनेजमेंट, यानी कि अपने काम और अपने से जुड़े लोगों के सामने एक श्रेष्ठ आचरण, एक प्रॉपर कंडक्ट के साथ पेश आना, और अपने संबंधों में और अपनी बातचीत और व्यवहार में बड़प्पन दिखाना। एक लीडर पर हमेशा लोगों की नज़र बनी रहती है और टिकी रहती है। एक लीडर बहुत से लोग और खास करके अपने से जुड़े हुए लोगों के लिए एक रिस्पेक्टेड फिगर, यानी कि आदरणीय होते हैं, और लोग उस लीडर की आदतों और रहन सहन को इम्यूलेट, यानी कि उन आदतों का अनुकरण करना चाहते हैं या करते हैं। ऐसे में एक लीडर की ये जिम्मेदारी होती है कि वो अपने आचरण, व्यवहार और आचार विचार को हमेशा संयमित, श्रेष्ठ बनाए, जिसका अनुसरण किया जा सके। क्योंकि एक लीडर के आचरण, व्यवहार और आचार विचार से उसकी संस्था, ग्रुप, कंपनी की संस्कृति आकार लेती है। और एक संस्कृति को स्वस्थ और प्रगतिशील बनाए रखने के लिए संस्कारों की शिक्षा और उनका एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने में लीडर के स्टेट, यानी कि नोबिलिटी इन मैनेजमेंट का होना आवश्यक है। और इसके लिए लीडर को हमेशा अपने लोगों से जुड़ा रहना अनिवार्य है। और अब बात करते हैं सिक्स्थ, यानी कि छठे ट्रेट की, जिसे कलाम साहब ने ट्रांसपेरेंसी, यानी कि पारदर्शिता कहा है। यस, इट इज द लास्ट ट्रेट बट नॉट एट ऑल द लीस्ट, रादर अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। कलाम साहब का मानना था कि एक लीडर को पारदर्शी होना चाहिए, यानी कि ट्रांसपेरेंट। अपने विजन को अपने से जुड़े लोगों के साथ शेयर करने से लेकर नई राह चुनने, अपनी गलतियों को स्वीकारने, अपने निर्णय लेने के कारण और अपने आचरण और व्यवहार में हमेशा पारदर्शी होना चाहिए। इससे लोगों का विश्वास अपने लीडर के प्रति बनता और बढ़ता है, और यही विश्वास लोगों को अपने लीडर से जोड़ता है, और यही एक सफल लीडर की पहचान भी बनता है। क्योंकि एक लीडर जानता है कि टीम वर्क इज लेस अबाउट मी एंड मोर अबाउट वी, और वीनेस, यानी कि हम की भावना विश्वास के बिना नहीं आती, और विश्वास ईमानदारी, सत्यनिष्ठा के बगैर नहीं बनता। और इस ट्रांसपेरेंसी को बनाए रखने के लिए एक लीडर को हमेशा इंटेग्रिटी के साथ काम करना और इंटेग्रिटी के साथ ही आगे बढ़ना होता है। और इंटेग्रिटी यानी कि अखंडता, अपने चरित्र की, अपने व्यक्तित्व की, अपने काम की, अपने लोगों की। और वो तब आती है जब एक लीडर कोई भी काम को हमेशा सही ढंग से और सही काम करे और सही रूप में करता रहे, चाहे उस काम का किसी को पता हो या नहीं, चाहे वो काम किसी भी स्थिति या परिस्थिति में किया गया हो। तो ये था लीडरशिप का सिक्स्थ ट्रेट, ट्रांसपेरेंसी। अगर हम ध्यान से इन 6 ट्रेट को वाकई समझते हैं या समझने की कोशिश करते हैं, तो हम जानेंगे कि कलाम साहब ने हमें जीवन की कितनी बड़ी सीख को कितने सरल 6 बिंदुओं के रूप में दे दिया है। कलाम साहब ने तो अपना काम बखूबी किया, अब बारी है हमारी। उनकी इन बातों का अनुसरण करना है, अपने जीवन में इन्हें उतारना है। और ये तभी संभव होगा जब हम एक अच्छे स्टूडेंट, एक अच्छे विद्यार्थी का रूप ले सकेंगे। और सच मानिए, यही एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे पर एक महान व्यक्तित्व, एक महान लीडर एपीजे अब्दुल कलाम को। इसी के साथ मैं लव दिलीप ग्रोवर आप सबसे विदा लेता हूँ। जल्द मिलेंगे, तब तक आज के इस स्वच्छ सोच और स्वस्थ सोच को
अपनों के साथ शेयर करना, साझा करना ना भूलें। और मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।